इमेजिन करो, तुम सुबह उठते हो, रोज की तरह सबसे पहले फोन उठाते हो, आदत से मजबूर हो, शायद कहीं तुम्हारी क्रश का मैसेज आ गया हो। स्क्रीन अनलॉक होती है, मैसेज नहीं होता, पर एक नोटिफिकेशन जरूर होती है। तुम ध्यान से देखते हो, 100 मिलियन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। पहले तुम हंसते हो, तुम्हें लगता है कोई मजाक कर रहा है या फिर कोई स्पैम मैसेज होगा। तुम फोन साइड में रख देते हो, पर तुम्हारा दिमाग शांत नहीं होता। एक आवाज बार बार बोलती है, एक बार बैंक बैलेंस चेक कर ले। तुम रेजिस्ट नहीं करते हो, छोड़ फेक होगा, पर उंगली अपने आप ऐप खोल देती है और फिर बूम, तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा होता है कि तुम कुछ सेकंड्स के लिए सांस लेना भूल जाते हो। हाथ थोड़े कांपने लगते हैं, दिल तेज धड़कने लगता है। स्क्रीन को बार बार रिफ्रेश करते हो, तुम तुरंत सोचने लगते हो, कहीं गलती से तो नहीं आ गया, कहीं किसी और का पैसा तो नहीं। तुम वेट करते हो, 10 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, कोई कॉल नहीं आता, कोई मैसेज नहीं आता, बैंक से कोई कांटेक्ट नहीं करता। और तब धीरे से एक थॉट आता है, शायद ये पैसा सच में मेरा ही है। और यही से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। सबसे पहले तुम क्या करते हो, तुम अपना ड्रीम फोन लेते हो, फिर बोलते हो बस एक चीज और, तुम ड्रीम बाइक बुक कर देते हो। फिर लगता है बाइक के साथ कार भी तो होनी चाहिए, तुम एक ड्रीम कार ले लेते हो। उसके बाद एक बड़ा घर, ऐसा घर जहाँ गेट खुलते ही लोग बोलें, भाई क्या लाइफ है बंदे की। तुम महंगे कपड़े पहनते हो, तुम्हारी लाइफस्टाइल सडनली अपग्रेड हो जाती है। घर वाले तुमसे खुश हैं, जो पहले बोलते थे काम पे जा, फ्यूचर का सोच, आज वही बोलते हैं तू जो कर रहा है ठीक कर रहा है। तुम इंटरनेशनल ट्रिप्स मारते हो, बिजनेस क्लास, 5 स्टार होटल्स, इंस्टाग्राम स्टोरीज परफेक्ट लगती है। और जो लोग तुम्हें इग्नोर करते थे ना, वो सब आज तुम्हारे आसपास घूमने लगते हैं। सडनली तुम इंटरेस्टिंग हो जाते हो, सडनली लोग तुम्हारी बात सुनने लगते हैं। और हाँ, तुम्हारी क्रश भी, जो पहले बिजी रहती थी, आज तुम्हारे साथ टाइम निकाल लेती है। तुम एक अय्याशी वाली लाइफ जी रहे हो और तुम्हें लगता है बस इससे बेटर जिंदगी हो ही नहीं सकती। पर अब यहाँ रुक जाओ, एक डीप सांस लो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये सब पैसे तुमने कमा के हासिल किया है या पैसे तुम्हें खरीद रहा है? क्योंकि अब जो आने वाला है वो पैसों का सबसे डेंजरस साइकोलॉजिकल ट्रैप है, और ज्यादा लोग यही हार जाते हैं। अब सुनो ध्यान से, यहीं से पैसा तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव करना बंद करता है और तुम्हारे दिमाग पे कंट्रोल लेना शुरू करता है। इल्यूजन 1, कंट्रोल का भ्रम। पैसा आते ही तुम्हें लगता है अब मैं सेफ हूं, अब लाइफ मेरे कंट्रोल में है। पर रियलिटी उल्टा होती है, जितना पैसा बढ़ता है उतनी ही चीजों को बचाने की टेंशन बढ़ती है। अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे होते, तुम प्रोटेक्ट कर रहे होते हो अपनी रेपुटेशन, लाइफस्टाइल, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, अपनी इमेज। तुम फ्री नहीं होते, तुम गार्ड बन जाते हो अपनी ही लाइफ के। इल्यूजन 2, लोग तुम्हें पसंद करते हैं। सच ये है, लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारे एक्सेस को पसंद करते हैं, तुम्हारी कार, तुम्हारा घर, तुम्हारी कनेक्शंस। इसीलिए जब तुम कमजोर होते हो या जब तुम यूजफुल नहीं रहते, लोग धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। और तब तुम्हें पहली बार समझ आता है अटेंशन और अफेक्शन में फर्क होता है। इल्यूजन 3, मोर बेटर। ये सबसे डेंजरस ट्रैप है। तुम सोचते हो बस थोड़ा और हो जाए, फिर मैं शांत हो जाऊंगा। पर थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। एक कार के बाद दूसरी, एक ट्रिप के बाद और महंगी ट्रिप, एक लाइफस्टाइल के बाद और हाई स्टैंडर्ड। और इस रेस में तुम वो चीज़ खो देते हो जो पैसा कभी खरीद ही नहीं सकती, अपनी मेंटल पीस। यहीं पे दो टाइप के लोग बनते हैं। कुछ लोग और ज़्यादा कमाने के चक्कर में अपनी हेल्थ, रिलेशनशिप्स और खुद को खो देते हैं। और कुछ लोग यही रुक के सवाल पूछते हैं, मैं पैसा चला रहा हूँ या पैसा मुझे? अब असली बात सुनो, पैसा प्रॉब्लम तब नहीं बनता जब वो तुम्हारे पास होता है। प्रॉब्लम तब बनता है जब तुम्हारा दिमाग उसके अराउंड घूमने लगता है। ज्यादा लोग पैसे कमा लेते हैं पर उसे हैंडल करना नहीं सीखते। इसीलिए लॉटरी विनर्स कुछ सालों में फिर से ब्रोक हो जाते हैं। इसीलिए एथलीट्स रिटायरमेंट के बाद कोलैप्स करते हैं। इसीलिए सडन सक्सेस ज्यादा लोगों को तोड़ देता है, क्योंकि उन्होंने पैसा पाया पर माइंडसेट अपग्रेड नहीं किया। एक सिंपल ट्रूथ समझ लो, पैसा सिर्फ एक चीज एम्पलीफाई करता है, तुम ऑलरेडी जैसे हो। अगर तुम इनसिक्योर हो, पैसा तुम्हें और इनसिक्योर बना देता है। अगर तुम इम्पल्सिव हो, पैसा तुम्हें और रेकलेस बना देता है। अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो, पैसा तुम्हें और पावरफुल बना देता है। इसीलिए पैसा कैरेक्टर नहीं बदलता, वो सिर्फ कैरेक्टर को लाउड कर देता है।
अब यहीं पे स्मार्ट लोग अलग होते हैं। वो पैसे आते ही लाइफस्टाइल अपग्रेड नहीं करते, वो पहले डिसीजन सिस्टम अपग्रेड करते हैं। हर खर्चे के पीछे इमोशन देखते हैं, हर इन्वेस्टमेंट के पीछे लॉजिक, हर डिज़ायर के पीछे इनसिक्योरिटी। वो ये नहीं पूछते मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं, वो पूछते हैं ये मुझे आगे ले जाएगा या डिस्ट्रैक्ट करेगा। और एक चीज़ जो तुम्हें कोई नहीं बताता, रियल वेल्थ का मतलब महंगी चीज़ें खरीदना नहीं होता। रियल वेल्थ का मतलब होता है ऑप्शंस होना। ऑप्शन टू से नो, ऑप्शन टू वॉक अवे, ऑप्शन टू स्लो डाउन, ऑप्शन टू चूज पीस ओवर नॉइस। जिस दिन तुम्हारा पैसा तुम्हें ऑप्शन देने लगता है, उस दिन समझ लेना तुम गेम जीत रहे हो। पर अगर तुम्हारा पैसा तुम्हें दिखावा करने पे मजबूर कर रहा है, कंपेयर करने पे मजबूर कर रहा है, प्रूव करने पे मजबूर कर रहा है, तो सच मान लो पैसा तुम्हारा स्लेव नहीं है, तुम उसके स्लेव हो। और यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना, रिच बनना मुश्किल नहीं होता, स्टेबल रहना मुश्किल होता है। ज़्यादा लोग पैसा बना लेते हैं पर अपनी लाइफ का बैलेंस खो देते हैं। इसीलिए जो लोग सच में आगे जाते हैं, वो पैसे कमाने से पहले खुद को स्टेबल बनाना सीखते हैं। अगर ये बात समझ आ रही है तो तुम सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, तुम उसे समझने की कोशिश कर रहे हो। और वही लोग लॉन्ग टर्म जीतते हैं। अब ज़रा एक और लेयर समझो। ज़्यादा लोग पैसे इसलिए नहीं खोना चाहते क्योंकि वो ग्रीडी होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें फियर होता है। फियर ऑफ लूजिंग स्टेटस, फियर ऑफ गोइंग बैक, फियर ऑफ बीइंग नॉर्मल अगेन। और जब फियर से डिसीजन लिए जाते हैं ना, तो पैसा स्मार्ट जगह पे नहीं जाता, पैसा सिर्फ सेफ फीलिंग वाली जगह पे जाता है। महंगी चीज़ें, दिखाने वाली सक्सेस, इंस्टेंट वैलिडेशन, पर ये सब एक इल्यूजन है। स्मार्ट लोग यहाँ स्लो हो जाते हैं। वो समझते हैं कि हर चीज़ जो शाइनी है वो असेट नहीं होती। कुछ चीज़ें सिर्फ तुम्हारी ईगो को फीड करती है, और ईगो को फीड करने वाली चीज़ें फ्यूचर को स्टार्व कर देती है। इसीलिए रियल वेल्थ बनाने वाले लोग दो चीज़ों से ऑब्सेस्ड होते हैं, कैश फ्लो, टाइम कंट्रोल। उन्हें लोगों को इम्प्रेस करने का शौक नहीं होता, उन्हें प्रेशर फ्री डिसीजन चाहिए होते हैं। और ये बात थोड़ी कड़वी है पर सच है। जिस दिन तुम्हारा पैसा तुम्हें हर इनविटेशन एक्सेप्ट करने पे मजबूर करे, हर ट्रेंड फॉलो करने पे मजबूर करे, हर कंपैरिजन जीतने पे मजबूर करे, उस दिन पैसा तुम्हारा टूल नहीं होता, वो तुम्हारा बॉस बन चुका होता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म वेल्थ का एक रूल याद रखो, आज जो तुम स्किप कर सकते हो, कल वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। स्मार्ट लोग आज थोड़ा बोरिंग रहना चूज करते हैं ताकि कल उन्हें मजबूर ना होना पड़े। वो हर अपॉर्चुनिटी पे जंप नहीं करते, वो हर लॉस पे पैनिक नहीं करते, वो हर विन पे सेलिब्रेट भी नहीं करते, क्योंकि उनका फोकस एक चीज़ पे होता है, कंसिस्टेंसी ओवर एक्साइटमेंट। और जब तुम इस स्टेज पे आ जाते हो ना, तब पैसा तुम्हारी ज़िंदगी का सेंटर नहीं रहता। पैसा सिर्फ एक बैकग्राउंड टूल बन जाता है जो तुम्हें वो लाइफ जीने देता है जो तुम एक्चुअली चाहते हो। नो नॉइस, नो चेस, नो डेस्परेशन, सिर्फ क्लैरिटी। और क्लैरिटी के साथ पैसा नेचुरली ग्रो करता है। अब लास्ट बात समझ लो, पैसा तुम्हारी ज़िंदगी को बदल सकता है, पर सिर्फ तब जब तुम उसे डिसीजन लेने का हक ना दो। ज़्यादा लोग पैसा आने के बाद फेल नहीं होते, वो फेल होते हैं जब उनका फोकस बदल जाता है। पहले सोचते थे कैसा ज़िंदा रहना है, फिर सोचने लगते हैं लोग क्या सोचेंगे, और बस यहीं से डाउनफॉल स्टार्ट होता है। जो लोग लंबे टाइम तक स्टेबल रहते हैं ना, वो पैसा फीलिंग से नहीं सिस्टम से चलाते हैं। उनका एक रूल होता है, पहले फ्यूचर सिक्योर, फिर कंफर्ट। वो हर नई चीज़ पे एक्साइटेड नहीं होते, हर नुकसान पे पैनिक नहीं करते, और हर सक्सेस को अनाउंसमेंट नहीं बनाते। इसीलिए उनका पैसा दिखता कम है पर टिकता ज़्यादा है। और ये बात याद रखना, जो चीज़ तुम्हें तुरंत खुश करे, ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हें आगे भी रखे। और जो चीज़ थोड़ी बोरिंग लगे, अक्सर वही चीज़ तुम्हें कल पावरफुल बनाती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में एक भी डाउट डाल दिया हो, तो इसका मतलब है काम हो गया। बाकी सब तुम कुछ समझ लोगे।